अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स, एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन में कहते हैं जी डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स, क्योंकि यही हमारे एक्सरसाइज 1.3 में आ रहा है, इसी को ही हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint sets if there is no common element between them. Their intersection is an empty set. वो कहते हैं कि हमारे पास कोई से भी दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हम ले लें, जैसे कि हमारे पास ए है और हमारे पास है जी बी। ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं जी 1 2 3 और बी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 1 2 3 है, इसके अंदर है जी 4 5 6। 1 भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा कॉमन, ना ही 3 आ रहा है। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है कि हम इंटरसेक्शन के अंदर उसका आंसर लिख सकें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं इन दोनों के दरमियान, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी सेट। इसे हम क्या कहते हैं जी, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, इनके हमारे पास एलिमेंट्स है जी 0 5 10 और ए के हैं जी 1 5। अगर इनके अंदर एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट भी आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है जी 5। हमारे पास दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5, और ये हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। हमारे पास 5 आंसर आ चुका है, तो ये अब एम्प्टी सेट नहीं रहा, तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ तक तो दो के हो गए, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बताना है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई, और बी हमारे पास है सेट डी ई एफ जी एच। तो अब अगर मैं इन दोनों का लूँ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास क्या आता है, ए कॉमन नहीं है दोनों में, बी भी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है दोनों में, डी जो है वो दोनों में कॉमन है। मेरे पास क्या आ गया जी, डी। नेक्स्ट ई भी मेरे पास कॉमन आ गया, तो ई भी आ गया। अब आप बताएं कि मेरे पास कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है या फिर ओवरलैपिंग सेट है। ये मेरे पास ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा। अगर ये एम्प्टी सेट के इक्वल होता तो फिर मेरे पास क्या होता, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है एल विच इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। एम है 3 6 9 12। तो अगर मैं इन दोनों का लूँ इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन एम विच इज़ इक्वल टू 2 भी मेरे पास कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 मेरे पास कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ गया, 6। हेंस दिस इज़ ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग
सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 3। P which is equal to set of prime numbers। P हमेशा किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को डिनोट करता है। एंड C which is equal to set of composite numbers। C हमारे पास कंपोजिट नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं लूँ अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन C। प्राइम नंबर्स हमेशा मेरे पास क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, जैसे कि इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी 1.2 इसके अंदर हमने किया था। और कंपोजिट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? एक दफ़ा मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11 इंटरसेक्शन, यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया। कंपोजिट नंबर्स होते हैं मेरे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू सोन। सर यहाँ पे अप टू सोन भी आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि ना 2 इक्वल आ रहा है 3, कोई भी नंबर्स इन दोनों के आपस में इक्वल कॉमन नहीं होते, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो आप बताएं कौन सा सेट है मेरे पास? डिसजॉइंट सेट। दिस इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स। एंड ओ किसको डोनेट करता है? सेट ऑफ ओड नंबर्स। तो अगर मैं इवन नंबर्स का और ओड नंबर का क्या लूँ? इंटरसेक्शन। सेट ऑफ इवन नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। और सेट ऑफ ओड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 11। तो इन दोनों का मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा जी? एम्प्टी। क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है इन दोनों के दरमियान, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट भी आ जाए तो आपके पास क्या होगा? ओवरलैपिंग सेट्स। लेकिन यहाँ पर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्या होगा जी? डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है? यूनिवर्सल सेट या कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। The universal set of counting numbers is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on। यूनिवर्सल सेट अगर हम उसको काउंटिंग नंबर्स के अंदर लें, अगर हम उसको समझने के लिए लें, तो हमारे पास क्या आ जाती है? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, सबकी सब काउंटिंग्स आ जाती हैं यूनिवर्सल सेट्स के अंदर। उसके अंदर ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी करते हैं, द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अगर हम इसको समझें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और यू कैपिटल यू से 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंसीडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू, देन द डिफरेंट सेट यू
माइनस बी इज़ कॉल्ड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट विच इज़ डिनोटेड बाय बी प्राइम और बी कम्प्लीमेंट। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। B complement is a set which contain all those elements of universal set which are not elements of set B। B complement को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसके अंदर सब के सब वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे और जो कि B के सेट्स के अंदर नहीं होंगे। हम इसको आगे मज़ीद ज़रा पढ़ेंगे, एग्जांपल से क्वेश्चंस करके हम इसे पढ़ेंगे कि अगर मैं लूँ यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं B की वैल्यू लूँ 1 3 5 7 और नंबर्स लूँ अप टू सो ऑन, ये मेरे पास क्या है B की वैल्यूज़। तो मेरे पास B का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, B का कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है U माइनस बी। U में से B को क्या करना है, माइनस कर देना है। इस तरह से हमने पहले 1.2 एक्सरसाइज में किया क्वेश्चन कि A माइनस बी, A में से क्या करना है, B को माइनस कर देना है। A में जो एलिमेंट्स हों वो B में ना हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से B कम्प्लीमेंट में अब क्या आ जाएगा हमारे पास, U की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऑल नेचुरल नंबर्स फुल काउंटिंग आ गई हमारे पास, और B की वैल्यू हमारे पास ओड नंबर्स 1 3 5 7 11 9 इस तरह से। तो अब मैंने U में से B को क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे जो कि U के अंदर हैं और B के अंदर नहीं हैं। 2 4 6 8 10 इस तरह से इवन नंबर्स का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 मेरे पास U में तो हैं लेकिन B में नहीं है मेरे पास। तो इसी तरह से अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। फिर यहाँ से हमें समझ आ जाएगी सही तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, if U equals to 1 2 3 up to so on, A which is equal to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, B है हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, C 2 4 6 8 10, D इक्वल है, इसका हमने क्या फाइंड करना है आगे भी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। 3 4 5 6 7, अब वो हमें कहते हैं पार्ट फर्स्ट में कि आपने क्या फाइंड करना है, ए प्राइम फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है ए प्राइम का, ए प्राइम का मतलब है U माइनस ए, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ए प्राइम की। तो अब हम करके देख लेते हैं। U की वैल्यूज़ थी हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस A की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 1 2 3 4 5, सॉरी U की वैल्यूज़ 10 तक हैं 1 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 7 8 9 10। ये मेरे पास वैल्यूज़ कैसे आई कि मेरे पास U की वैल्यूज़ थी 1 2 3 से लेकर 10 तक और A की वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई U की, क्योंकि वो सेम थी दोनों सेट्स की।
और बाकी लास्ट में क्या बच गया 6, 7, 8, 9, 10 वो यू में तो है, यू सेट्स में तो हैं वो वैल्यूज़, लेकिन ए में नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि वो सेट जो वो वाली वैल्यूज़ कंसिस्ट में, वो वाली वैल्यूज़ हमें दे जो यू के अंदर हो और ए के अंदर ना हो। तो ए के अंदर तो हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कम्प्लीमेंट आ गया, ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में कहते हैं बी प्राइम फाइंड करें। बी प्राइम किसके इक्वल होता है, बी प्राइम इक्वल होता है यू माइनस बी। तो हम करते हैं, यू की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। तो मेरे पास क्या क्या कैंसिल हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ यू में हो बी में ना हो। 2, 1 भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 2, 3 भी दोनों आपस में सेम आ गए, कैंसिल हो गया 4। अब ये मेरे पास यहाँ बी में क्या दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स दिए हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9। और तो यू में मेरे पास क्या बच जाएंगे, इवन नंबर्स बच जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट कह लें या बी प्राइम। तो इसका मेरे पास ये आंसर आ चुका है। ये वैल्यूज़ मेरे पास यू के अंदर तो हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है, यही है मेरे पास कम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सी प्राइम, सी कम्प्लीमेंट। तो सी कम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस सी। यू की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सी की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, सी की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास है इवन्स में 2, 4, 6, 8, 10, और यू की वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 10। तो इवन वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी क्या बच जाएंगी, ऑड वैल्यूज़ जो यू के अंदर तो हैं लेकिन सी के अंदर नहीं है। यू के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 2 तो 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह से 10 भी 10 से कैंसिल हो गई। इस तरह इवन वैल्यू जितनी भी हम आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो बचेंगी वो हमारे पास ऑड वैल्यूज़ बचेंगी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ पार्ट, डी प्राइम फाइंड करना है। डी कम्प्लीमेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यू की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। ई की वैल्यूज़ है मेरे पास 3, 4, 5, 6, 7। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डी कम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 है, बी डी में नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 आ जाएगा जो यू के अंदर तो है लेकिन डी के अंदर नहीं है, तो 2 भी नहीं है डी के अंदर। 3 तो है, वो नहीं लिखेंगे। 4 भी नहीं लिखेंगे। 5, 6, 7 तक नहीं लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, 8, 9, 10। ये मेरे पास यू के अंदर है लेकिन डी के अंदर नहीं है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है।